Welcome to my channel Learn with Parul. In previous video we already discussed about what is OSI model and first two layers of OSI model जो कि थी फिजिकल लेयर एंड द डाटा लिंक लेयर। आज हम नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि OSI मॉडल क्या होता है, 7 लेयर आर्किटेक्चर है, उनकी लेयर्स के नाम। OSI लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर लेयर, लोअर लेयर। लोअर लेयर्स आपकी नेटवर्क बेस्ड लेयर होती हैं और अपर लेयर आपकी होस्ट बेस्ड लेयर होती हैं। ये फिजिकल लेयर हमने पढ़ी थी कि डाटा जिसमें बिट्स की फॉर्म में होता है। जो भी कोई भी कनेक्शन बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम, टोपोलॉजीज वगैरह, उसके लिए हम फिजिकल लेयर को यूज़ करते हैं। उसके वेरियस फंक्शंस पढ़े थे। डाटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ा था, जैसे कि फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में डाटा होता है और डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा होता है, और इसमें हम एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करते हैं। इसकी भी दो सब लेयर होती हैं, LLC और MAC। ये हम पढ़ चुके हैं, इसके सारे फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक फिजिकल एड्रेस होता है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क होता क्या है? मैं बता चुकी हूँ, अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। अब इतने सारे नेटवर्क में मुझे एक जगह से दूसरी जगह कोई डाटा शेयर करना है, तो कोई ना कोई पाथ चाहिए ना। पाथ को आप क्या वर्ड यूज करते हो? रूट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें राउटिंग यूज करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं पाथ फाइंड आउट करने के लिए कि क्या हमारी सोर्स है, क्या हमारी डेस्टिनेशन है, और हमारी डाटा को हमें कैसे एक दूसरे में शेयर करना है। फिजिकल लेयर के अंदर डाटा हमारा बिट्स के फॉर्म में था, डाटा लिंक लेयर के अंदर हमारा डाटा फ्रेम्स की फॉर्म में था, और नेटवर्क लेयर में हमारा डाटा पैकेट्स की फॉर्म में है। तो ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट, कि सोर्स से डेस्टिनेशन हम अपने पैकेट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर इंश्योर करती है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होगा और फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी। समझ में आया कि सोर्स भेजने वाला सेंडर कौन है और रिसीव करने वाला रिसीवर कौन है, और उन दोनों के बीच का जो पाथ है कि मैंने अपने पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजना है, वो कौन बताएगा? नेटवर्क लेयर बताएगी। द नेटवर्क लेयर वर्क्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन होस्ट टू अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क। ये भी सही है। नेटवर्क लेयर क्या कर रही है? डाटा को ट्रांसमिट कर रही है एक होस्ट से दूसरे को, लेकिन वो अलग अलग नेटवर्क्स पे है। ठीक है, और ये पैकेट राउटिंग को भी देखती है। राउटिंग मैंने आपको बता दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे पाथ फाइंड आउट करना, उसे हम क्या कहते हैं? राउटिंग। ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करती है, नंबर ऑफ अवेलेबल रूट्स फाइंड आउट करती है। आप ही तो देखो, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो GPS से देखते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मिनिमम वे कौन सा है, विदाउट ट्रैफिक वे कौन सा है। मतलब आप भी तो फाइंड आउट करते हो ना पाथ अपना, कि कौन से पाथ में आपको सबसे कम टाइम लगने वाला है। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के टाइम पे ये काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर करती है। ठीक है, और ये क्या करती है? एड्रेसिंग करती है और लोकेशन को ट्रैक करती है कि सेंडर सेंडर की लोकेशन क्या है और रिसीवर की लोकेशन क्या है। ठीक है, ये लेयर थर्ड लेयर है आपकी, और इसमें हमारा जो डाटा होता है वो किस में डिवाइडेड होता है? पैकेट्स की फॉर्म में होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर से अपने सेगमेंट्स को उठाती है और नेटवर्क लेयर में उसको तोड़ देती है, किसमें? पैकेट्स की फॉर्म में। इसके फंक्शंस क्या हैं? अब जैसे कि डाटा लिंक लेयर पे मैंने बताया था फिजिकल एड्रेस होता है, ऐसे ही इस लेयर पे कौन सा एड्रेस होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसे हम बोलते हैं IP एड्रेस। ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है ये। ठीक है, और फिजिकल एड्रेस आपका क्या था? 48 बिट का। ठीक है, ये बताता है, ये IP एड्रेस बताता है कि आपका एक्चुअल सोर्स, सेंडर और रिसीवर कहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, ये यूनिकली होता है हर डिवाइस का। राउटिंग क्या होती है? राउटिंग में मैं बता चुकी हूँ, ये ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि आपका एक्चुअल सोर्स क्या है, सेंडर की प्लेस क्या है, और एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग क्या होता है? ये वेरियस डिवाइसेस के बीच में
लॉजिकल कनेक्शन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है, दो डिवाइसेस या डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कनेक्शंस को क्रिएट करना। ठीक है। पैकेटाइजिंग क्या होता है, अपर लेयर से पैकेट्स को लेना, अपर लेयर से सेगमेंट्स को लेना और उसे एक पैकेट्स में कन्वर्ट कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, पैकेटाइजिंग। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से इसने सेगमेंट्स उठाई इस लेयर ने और कंबाइन करके क्या बना दिया, पैकेटाइजिंग। समझ में आ गया, नेटवर्क लेयर समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट लेयर आपकी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब तक हम 3 लेयर पढ़ चुके हैं, हर एक के फंक्शंस पढ़ चुके हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। अब डोंट का टी पढ़ने का टाइम है। डी आप पढ़ चुके हो, एन आप पढ़ चुके हो, अब टी में क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। हर एक का है, जैसे फिजिकल लेयर में होस्ट टू होस्ट डिलीवरी है, ठीक है, और डाटा लिंक लेयर में आपका नोड टू नोड डिलीवरी आती है, ठीक है, और नेटवर्क लेयर में सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी आती है। ऐसे ही लेयर 4 में आपका क्या आता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी आती है। और इसमें कौन सा एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस होता है, जो कि कितने बिट का होता है, 16 बिट का। फिजिकल एड्रेस 48 बिट का होता है, लॉजिकल एड्रेस 32 बिट का होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट एड्रेस आपका 16 बिट का होता है। समझ में आ गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 4 है, जो कि इंश्योर करेगी कि आपका एक्चुअल डाटा रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए और कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जो उसने भेजा उसी ऑर्डर में वो डाटा पहुंचना चाहिए और कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस लेयर की, कि डाटा को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देना। ठीक है, पूरा का पूरा डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका पहुंच जाना चाहिए। इसका मेन डाटा किस फॉर्म में होता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में। फिजिकल लेयर का बिट्स की फॉर्म में, डाटा लिंक लेयर का फ्रेम्स की फॉर्म में, नेटवर्क लेयर का पैकेट्स की फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर हमें क्या प्रोवाइड करती है, अगर डाटा रिसीव हो जाता है तो हमें एक्नॉलेजमेंट देता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजा तो सिंगल टिक आया, तो इसका मतलब उसका इंटरनेट अभी ऑन नहीं है, उसके पास वो डाटा उसने नहीं ओपन किया। अगर डबल टिक आएगा तो मतलब उसको रिसीव हो गया उस पर्सन को, बट उसने ओपन करके उस मैसेज को रीड नहीं किया। अगर ब्लू टिक आ गया तो इसका मतलब सामने वाले पर्सन ने, रिसीवर ने आपके डाटा को रीड कर लिया। तो आपको एक्नॉलेजमेंट आई ना, को पता चला ना कि डाटा रीड हुआ है या नहीं हुआ। सेम इसमें क्या होता है, रिसीवर आपको बताता है कि मेरे पास डाटा आ गया। अगर नहीं आया, कोई एरर आएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि उसे रीट्रांसमिट करे। जैसे ही एरर फाइंड आउट हुआ, उसको डाटा को रीट्रांसमिट कर दो। समझ में आ गया। एट सेंडर साइड, ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव द फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम द अपर लेयर। सेंडर साइड पे डाटा ऊपर से उठाती है, ऊपर वाली लेयर से उठाती है। ठीक है। सेगमेंटेशन करती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है लेयर को, डाटा को, और फ्लो और एरर कंट्रोल को भी इंश्योर करती हुई चलती है लेयर। समझ में आ गया। इसके मेन फंक्शन क्या क्या है, मेन फंक्शन इसके क्या हैं, सबसे पहले सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ये तो मैंने आपको बता दिया, पोर्ट एड्रेस होता है, मतलब सोर्स का और डेस्टिनेशन का एड्रेस ही कंटेन करके नहीं चलती, बल्कि ये भी कंटेन करके चलती है कि एक्चुअल जो डाटा है वो रिसीवर तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब ये लेयर ऐड करती है अपना हेडर, जो कि एड्रेस कंटेन करता है, और उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, सर्विस पॉइंट एड्रेस या फिर पोर्ट एड्रेस। एक एक इसका फंक्शन तो यही है। डाटा लिंक लेयर का फिजिकल एड्रेसिंग है, नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेसिंग है, और ट्रांसपोर्ट लेयर का पोर्ट एड्रेसिंग है। उसके बाद सेगमेंट एंड रीअसेंबली। जैसे मैंने बताया ना, सेंडर साइड पे डाटा को तोड़ देती है तो उसे हम सेगमेंटेशन कर देते हैं। तो वही चीज़ है कि इस लेयर पे मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे अपर लेयर से, ब्रेक करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और बाद में वो टुकड़े कंबाइन हो जाएंगे रिसीवर साइड पे, और उनको रीअसेंबल, मतलब पहले तोड़ देना और बाद में जोड़ देना। समझ में आ गया। फिर हमारा आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हम नेटवर्क लेयर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एरर कंट्रोल होता है कि जब आप लिंक यूज़ कर रहे हो, सेंडर से रिसीवर के बीच में कोई एरर आ जाता है, उस एरर को कंट्रोल करना। मान लो अगर रिसीवर के पास कोई डाटा नहीं पहुंचा,
तो उसको दोबारा रीट्रांसमिट करना, एक क्लॉक लगा देना, वो तो होगा आपका एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है कि रिसीवर पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आ जाए, अगर बहुत सारा डाटा एक साथ जा रहा है रिसीवर के पास, तो उसको कंट्रोल करना कि लाइन बाय लाइन वो डाटा रिसीवर को पहुंचे। ठीक है। लास्ट आपका आता है कनेक्शन कंट्रोल। अब हमें सेंडर से रिसीवर को डाटा भेजना है, तो हम कनेक्शन भी तो बनाएंगे, उस कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन ये है कि वो कनेक्शन कंट्रोल भी करता है। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं हमारे पास, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब वायर्ड, और कनेक्शन लेस मतलब वायरलेस। समझ में आ गया? अब हर एक सेगमेंट डिफरेंट डिफरेंट पाथ फाइंड आउट करेगी सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की है, जब तक वो रूट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, सारे के सारे पैकेट ट्रैवल नहीं हो जाते, तब तक उस कनेक्शन को बनाए रखना। तो ये मेन फंक्शन भी किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर का है। अब तक हमने ओएसआई मॉडल की 4 लेयर्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। नेक्स्ट जो लेयर बची हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तब तक आप ये दोनों वीडियो देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू।